रिया को ड्रग्स कहां से मिली, इसका असली सोर्स क्या है। मुंबई में इस वक्त नशे का कारोबार नई तरह की ड्रग्स के साथ फल फूल रहा है। इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड में मुंबई एक बड़ी मार्केट है और इसके कई सप्लाई रूट हैं जहां से ड्रग्स मुंबई पहुंचती हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि आखिर बॉलीवुड में ड्रग्स कौन सप्लाई कर रहा है, क्योंकि इसका कनेक्शन दुबई से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी है। मुंबई की नाइट लाइफ, भागती दौड़ती जिंदगी, मुंबई की हाई राइज बिल्डिंग्स और इन शानदार इमारतों के साए में सड़कों और गलियों तक फैला ड्रग्स नेटवर्क कैसे काम करता है, मुंबई में कैसे ड्रग्स पहुंच रही है, इस नशे का असली सोर्स क्या है, कहां तक फैला है, ड्रग रूट से लेकर ड्रग लॉर्ड्स तक सब बताएंगे। बस इत्मीनान से देखिए कि मुंबई तक नशा कौन, कहां से और कैसे पहुंचा रहा है। पहले देखिए मुंबई के ड्रग लॉर्ड कौन है, यानी वो नाम जो इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। इकबाल मिर्ची, विक्की गोस्वामी, छोटा शकील, टाइगर मेमन, फहीम मचमच, ये सब डी कंपनी के हैं। इनमें विक्की गोस्वामी सबसे बड़ा ड्रग माफिया है जो दक्षिण अफ्रीका में बैठकर न सिर्फ मुंबई में ड्रग का नेटवर्क चला रहा है बल्कि पूरे अफ्रीका, यूरोप, पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया में भी ड्रग का बड़ा सोर्स बन चुका है। मुंबई के ड्रग सिंडिकेट पे एक जमाने में डी कंपनी का राज हुआ करता था। डी कंपनी के टाइगर मेमन हो या फिर इकबाल मिर्ची, मुंबई के पूरे ड्रग नेटवर्क को डी कंपनी ही संभालती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में मुंबई के ड्रग नेटवर्क को संभालने में सबसे बड़ा नाम सामने आया है विक्की गोस्वामी का। मुंबई में हर गली और हर कोने तक विक्की गोस्वामी का कार्टेल चल रहा है। वो अपना खुद का सिंडिकेट बना चुका है। ठाणे क्राइम ब्रांच की जांच में इसका नाम 2016 में सामने आया था। इस केस में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का नाम भी सामने आया था। एक और नाम है, ये है शशिकला रमेश पाटनकर, जिसे ड्रग माफिया क्वीन बेबी के नाम से जाना जाता है। ये इस वक्त जेल में है, लेकिन इसका नेटवर्क मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में एक्टिव है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो या एंटी नारकोटिक्स सेल, मुंबई और आसपास के शहरों में पिछले कुछ सालों में एक्शन बहुत तेजी से देखे जा रहे हैं। खास तौर पर एमडी ड्रग के खिलाफ मुंबई की एंटी नारकोटिक्स सेल ने अपनी मुहिम बहुत तेज करके रखी हुई है, क्योंकि मुंबई के बाजारों में एमडी ड्रग धड़ल्ले से बिक रहा है। मुंबई ड्रग्स का सबसे बड़ा ओपन डेस्टिनेशन है और यहाँ खाड़ी देशों से ड्रग्स पहुंचती है और इस तरह ये एशिया के सबसे बड़े ड्रग थिएटर्स में से एक की सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है। एशिया में ड्रग्स के 2 बड़े थिएटर हैं जिन्हें कई ड्रग्स लॉर्ड चला रहे हैं और इनमें कई देश भी शामिल हैं। ये कारोबार खुफिया एजेंसियों के काम का बड़ा हिस्सा भी है। पहला थिएटर है गोल्डन ट्रायंगल और दूसरा है गोल्डन क्रिसेंट। पहले देखिए गोल्डन ट्रायंगल कैसे बनता है और फिर आपको बताएंगे कि गोल्डन क्रिसेंट क्या है। गोल्डन ट्रायंगल 3 देशों को मिलाकर बनता है। यह है लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। यहां से ड्रग भारत के पूर्वोत्तर इलाकों तक पहुंचती है और फिर बाकी राज्यों में नेटवर्क उसे फैला देता है। लेकिन इस वक्त भारत के लिए ड्रग्स का सबसे खतरनाक सोर्स है गोल्डन क्रिसेंट। ये भारत के पश्चिमी बॉर्डर से मिला हुआ है, ये भारत के ज्यादा करीब है और इसका नेटवर्क भी ज्यादा खतरनाक है। गोल्डन क्रिसेंट के जरिए ही ड्रग्स भारत पहुंचती है। ये है गोल्डन क्रिसेंट जिसका एपिसेंटर अफगानिस्तान है, लेकिन इसका रूट पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के तजाकिस्तान से होकर गुजरता है। यहां से ड्रग्स न सिर्फ भारत में सप्लाई की जाती है बल्कि खाड़ी देशों अफ्रीका और यूरोप तक भी सप्लाई की जाती है। गोल्डन क्रिसेंट ने ही तालिबान को सत्ता में रखा और अब यही उसके लौटने का बड़ा खतरा भी बन रहा है। अफीम की खेती आज भी अफगानिस्तान में कमाई का बड़ा जरिया है और हैरत इस बात की है कि तालिबान की सत्ता जाने के बाद आज अफगानिस्तान में अफीम की 4 गुना ज्यादा खेती हो रही है। लेकिन अफगानिस्तान से ड्रग भारत कैसे पहुंचती है, भारत में आने के लिए इसका रूट क्या है, अब ये देखिए।
भारत में ड्रग्स ज्यादातर पंजाब, राजस्थान, गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते और समंदर के रास्ते पहुंचती है। इसके लिए अफगानिस्तान से ड्रग की तस्करी पहले पाकिस्तान में की जाती है और वहां से आईएसआई की मदद से इसे पंजाब के बॉर्डर से भारत पहुंचाया जाता है। पंजाब में पिछले 1.5 दशकों में नशे का कारोबार बहुत तेजी से फैला है। अब भी यहां बॉर्डर के रास्ते ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। पंजाब इस वक्त पूरे भारत में ड्रग्स की खपत का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। ये चुनावी मुद्दा भी बना, बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन आज भी पंजाब भारत में ड्रग्स कारोबार का हॉटस्पॉट बना हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक 2018 में भारत में 1258 किलो हेरोइन बरामद की गई थी। 2019 में यह बरामदगी करीब 2500 किलो तक पहुंच गई। 2018 में भारत में 4300 किलो अफीम पकड़ी गई, जबकि 2019 में यह बरामदगी 7300 किलो से ज्यादा हुई। पंजाब में ड्रग्स नेटवर्क को मजबूत करना पाकिस्तान के एजेंडे में भी है। बीएसएफ के अलर्ट रहने के बावजूद ये तस्कर नदियों, नालों जैसे इलाकों का सहारा लेते हैं और वहां से भारत में पहुंचा रहे हैं। पिछले कई महीनों से क्वाडकॉप्टर वाले ड्रोन का इस्तेमाल भी हुआ और उनके साथ हथियार भी पंजाब के रास्ते भारत पहुंचाए जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 2240 किलोमीटर जमीनी सरहद है, जबकि 740 किलोमीटर एलओसी है। पाकिस्तान से पंजाब का 533 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और यहां खेतों के बीच लगी बाढ़ के पास पेट्रोलिंग होने के बावजूद ड्रग की सप्लाई की जा रही है। वहीं राजस्थान से पाकिस्तान के बॉर्डर की लंबाई 1048 किलोमीटर है, लेकिन यहां तस्करी आसान नहीं है। रेगिस्तान इलाकों में बॉर्डर पर बाढ़ लगी हुई है और लगातार छुपकर तस्करी करना आसान नहीं रहा है। सुरक्षा बलों की लगातार पेट्रोलिंग और दूर तक नजर पहुंचने की वजह से तस्करों का पूरा ध्यान अब भी पंजाब बॉर्डर की तरफ रहता है। वहीं गुजरात के बॉर्डर के अलावा अरब सागर के रास्ते भी भारत के तट तक ड्रग्स की सप्लाई होती है और फिर पंजाब के अलावा इसकी एक बड़ी मंजिल मुंबई होती है। आपने देखा होगा रिसेंटली हमारे एटीएस ने और पुलिस ने जो रेड करके जो फैक्ट्री में वहाँ जो भारी मात्रा में मिल गए, तो हम कंसंट्रेशन इसी पे करते हैं कि ये सप्लाई कहाँ से होता है। ये सप्लाई की बड़ी बड़ी जड़ रहती है, वो जड़ वहाँ से उखाड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ से सप्लाई होता है उसको एक बार बॉम्बे सिटी में एक माल आ गया तो बाद में उसको रुकाना बहुत ऐसा चीज़ है कि वहाँ गली गली में कहाँ निकल जाता है। वो सप्लाई करने के लिए वो सप्लाई चेन बहुत बड़ी हो जाती है। इन पैंतरों और तरीकों में इंटरनेट कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग और व्हाट्सएप ग्रुप ये नए पैंतरे हैं जिसमें कोड वर्ड के जरिए इन सेलिब्रिटियों को पब्स और डिस्कोथेक्स के जरिए ड्रग्स पहुंचाया जाता है। एक बार इन सेलिब्रिटियों और बॉलीवुड की हस्तियों या फिर बड़ी हस्तियों तक ड्रग पहुंचता है तो उनका एक नया नेटवर्क तैयार हो जाता है, जिससे वो आपस में इस ड्रग के रैकेट को फैलाते जाते हैं और इस तरह मुंबई के इन पॉश इलाकों में ड्रग मुहैया करवाया जाता है। वैसे सिर्फ अरब सागर ही नहीं बल्कि दूसरे समुद्री रूट पर भी ड्रग तस्कर सक्रिय हैं। भारत की पूरी कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर की है और ये खुला इलाका है जहां से तस्करी होती है। अक्टूबर 2019 में मालदीव के रास्ते आ रही 150 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी, जबकि अगले ही महीने नवंबर 2019 में श्रीलंका की तरफ से आ रही 224 किलो ड्रग्स सीज की गई थी। कोस्ट गार्ड को अक्सर ऐसी तस्करी की इंटेलिजेंस मिलती है और वो इस पर फौरन एक्शन भी लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के करीब 150 छोटे बड़े जहाज समुद्री सरहद की निगरानी करते हैं और वो ऐसे तस्करों पर एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोस्ट गार्ड के करीब 55 टोही विमान और हेलीकॉप्टर भी हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिर भी गोल्डन क्रिसेंट एक्टिव है और भारत यहाँ से आने वाली ड्रग्स का एक बड़ा डेस्टिनेशन है। UNODC यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के मुताबिक दुनिया में 35% ड्रग का इस्तेमाल करने वाले लोग दक्षिण एशिया में हैं। दुनिया भर में 4,20,000 हेक्टेयर जमीन पर अफीम पैदा की जाती है। यह इलाका दिल्ली जितने 3 शहरों के बराबर है और इनमें से 75% इलाका अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में दुनिया की 80% अफीम का उत्पादन होता है। 2018 में अफगानिस्तान में 6400 टन पोस्ता का उत्पादन हुआ। पोस्ता से ही अफीम बनाई जाती है। यह उत्पादन 2017 के मुकाबले कम था, लेकिन तस्करी के नए रास्ते खुलने से इसका खतरा और बढ़ गया। गोल्डन क्रिसेंट का एपिसेंटर अफगानिस्तान आज भी ड्रग्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि पाकिस्तान और ईरान के रास्ते ये यूरोप, पश्चिम एशिया और वहां से भारत पहुंच रही है।
ड्रग्स के इस पूरे सिंडिकेट और रिया एंड कंपनी को समन भेजने की बड़ी खबर की डिटेल छोटे से ब्रेक के बाद।